चैप्टर्स 629, 630, 631, 632। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 629 फॉर्मलेस हैंड। फैंग युआन, भाग क्यों रहा है? अरे बुजदिल साले, डर गया क्या? हिम्मत है तो आजा, लड़ ले मुझसे 300 राउंड। तू चान शन यिन के भेस में रहने के लायक नहीं है। उसकी बहादुरी का 1% भी नहीं है तुझमें। ट्रू इनहेरिटेंस सक्लूडेड डोमेन के अंदर फैंग युआन तेजी से आगे उड़ रहा था जबकि बाकी लोग पीछे से उसका पीछा कर रहे थे, लगातार यूं ताने मार रहे थे। ये सारी बेइज्जती और उकसाने वाली बातें उसके कानों तक नहीं पहुंच रही थी। फैंग युआन का चेहरा एकदम शांत था, बिना किसी इमोशन के। वो अपने आसपास के माहौल को गौर से देख रहा था। ट्रू इनहेरिटेंस सक्लूडेड डोमेन बहुत बड़ा था, लेकिन ये कोई सीधा साधा मैदान नहीं था और यहाँ वहाँ कई ट्रू इनहेरिटेंस मीटियर्स भी तरतीबी से उड़ रहे थे, कभी कभी आपस में टकरा भी जाते थे। जायंट सुन की विल ने कुछ देर पहले हाई कई ट्रू इनहेरिटेंसेस पर कंट्रोल कर लिया था, लेकिन अभी भी ट्रू इनहेरिटेंस सक्लूडेड डोमेन में कई बिना मालिक वाले ट्रू इनहेरिटेंसेस बचे हुए थे। अगर बदकिस्मती से फैंग युआन इन ट्रू इनहेरिटेंसेस से टकरा कर रुक गया तो उसके पीछे गू मास्टर्स का ग्रुप उसके करीब आ जाएगा, और एक बार वो घिर गया तो सिचुएशन बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। ठीक उसी वक्त एक गहरे लाल रंग का ट्रू इनहेरिटेंस मीटियोर फैंग युआन की तरफ बढ़ा। विंड फ्लावर गू। लेकिन फैंग युआन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी जब उसने मन ही मन सोचा। हवा का एक झोंका एक बड़े से फूल में बदल गया जो अचानक उसके बगल में आ गया। हवा के यूएस फूल ने फुर्ती से अपनी डायरेक्शन बदली और उस अपने साथ ले उड़ा। स्वूश। कान फाड़ देने वाली एक तेज हवा उसके पास से गुजरी। फैंग युआनस अनोखे ट्रू इनहेरिटेंस लाइट लम के बिल्कुल पास से निकल गया। वो अनोखा ट्रू इनहेरिटेंस आगे सीधा पीछे आ रहे गू मास्टर्स के ग्रुप की तरफ चला गया। वो ग्रुप इसके लिए तैयार नहीं था और एक पाल के लिए घबरा गया, इधर उधर बचकर भागने लगा। इसी टाइम का फायदा उठाते हुए फैंग युआन ने अपनी स्पीड बढ़ा ली और अपने और ग्रुप के बीच की दूरी तेजी से बढ़ा ली। हे लूलैन का ग्रुप जाहिर है इस सिचुएशन को देखना नहीं चाहता था। उनमें से हर एक बंदा एलीट था। उन्होंने फौरन रिएक्ट किया और दूर तक मार करने वाले अनगिनत अटैक्स छोड़ दिए। फैंग युआन ने आगे से एक तंज भरी मुस्कान दी और अपने पहले अपर्चर से प्राइमेवल एसेंस इस्तेमाल किया। फ्लैशबैक गू। ये एक रेयर स्पेस पाथ मूवमेंट गू था और इसके असर से फैंग युआन पलक झपकते ही अपनी जगह से गायब हो गया। जब वो दोबारा दिखा तो वो पहले ही 500 कदम आगे था। हे लूलन और बाकियों के अटैक्स इस तरह हवा में ही चले गए। फैंग युआन ने फ्लैश बग गू को रोका और ईगल राइज गू पर स्विच कर लिया। फ्लैश बग गू एक रैंक 5 गू था लेकिन उसकी स्पीड इतनी खास नहीं थी और हर बार 500 कदम आगे बढ़ने के लिए बहुत सारा पर्पल क्रिस्टल प्राइमेवल एसेंस खर्च होता था। उसका ने उस अचानक से मूव करके अटैक से बचना था। सच में स्पीड बढ़ाने और लंबी दूरी तक उड़ने के लिए ईगल राइज गू अभी भी बहुत बेहतर था। ईगल राइज गू भले ही सिर्फ रैंक 4 का था, लेकिन फैंग युआन की पीठ पर 6 पंख थे। उसने एक साथ 3 ईगल राइज गू इस्तेमाल किए थे। ईगल राइज गू की स्पीड बहुत जबरदस्त थी और उसने तेजी से उस दूर पहुंचा दिया, जबकि प्राइमेवल एसेंस भी कम खर्च हो रहा था। फैंग युआन का पीछा करने वाले गू मास्टर्स का ग्रुप बस दांत पीस कर रह गया जब वो तेजी से दूर चला गया। डैम इट, ये बंदा बहुत चालू है, सिर्फ भागने पर फोकस कर रहा है, जरा सी भी हिम्मत नहीं है इसमें। उसने गू इमोर्टल बनने के लिए अपना अपर्चर तोड़ नहीं दिया था? फिर उसके पास इतना प्राइमेवल एसेंस कहां से बचा है? HMPH, गू मास्टर्स के पास प्राइमेवल एसेंस बचाने के कई तरीके होते हैं। एपर्चर टूट गया तो क्या हुआ? बस गू होना चाहिए जो प्राइमेवल एसेंस स्टोर कर सके, जैसे फिश बबल गू, बेगरमॉथ या ग्रेव याम गू। मेरा मूवमेंट गू ये झेल नहीं पा रहा। हेवन एंड अर्थ की का बैकलैश सच में बहुत भयानक है। हे लूलैन ने टांस कसा। हमें बैकलैश झेलना पड़ रहा है तो वो भी उसी हालत में है। हम बिना रुके पीछा करते रहेंगे। दुश्मन एक फ्लाइंग मास्टर है, नॉर्मल है कि हम यूएस तक पहुंच नहीं पा रहे, लेकिन जब तक हम उसके पीछे लगे रहेंगे और यूज गू इमॉर्टल बनने का टाइम नहीं देंगे, हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। फैंग युआन ने पीछे मुड़कर देखा और ये देखकर कि पीछा करने वालों का हार मानने का कोई इरादा नहीं है, उसके दिल में बेचैनी और बढ़ गई। बिना किसी शक के यूज यह मानना पड़ा कि ही लूलन उसकी कमजोरी पर वार कर रहा था। दर्द की लहरी उसके दूसरे अपचर से उठ रही थी। दूसरा अपचर पहले ही टूट चुका था। एक होल बन गया था जिसमें इस वक्त 3 रंगों वाला की का गोला था। बस वाइटल गू के अंदर डालने का इंतजार था ताकि आखिरी स्टेप पूरा हो और इमॉर्टल एपर्चर पैदा होने तक फाउंडेशन बनती रहे। अगर इमॉर्टल एपर्चर नहीं बना तो फैंग युआन हेवन एंड अर्थ की के बैकलैश से हाई मर जाएगा। अगर इमॉर्टल एपर्चर बन गया
तो चाहे वो किसी भी ग्रेड का हो, फैंग युआन को यूएस पैल पूरी तरह से यूएस पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, जिस वजह से वो एक कमजोरी के दौर में चला जाएगा जहां वो अपना बचाव नहीं कर पाएगा। यह टाइम लंबा या छोटा हो सकता था, ये इंसान पर डिपेंड करता था। अगर दुश्मनों ने इस टाइम का फायदा उठा लिया तो फैंग युआन की हालत बहुत खराब हो जाएगी और बहुत ज्यादा चांस था कि वो एक दर्दनाक मौत मारेगा। इस वक्त ही लू लैन का ग्रुप फैंग युआन को इस स्टेप पर मजबूती से रोके हुए था। फैंग युआन अपना गू अंदर रखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था और बस देखता रहा कि वो आधा तयदपे छोटी ई की मात्रा का कंप्रेस 3 रंगों वाला की का गोला वाइब्रेट करने लगा है। ये ऐसे नहीं चल सकता। अगर और देर हुई तो 3 रंगों वाला की का गोला बिखर जाएगा और गू इमॉर्टल बनने में मेरी सारी मेहनत हवा में मिल जाएगी। फैंग युआन इस मुसीबत से निकलने के लिए एक के बाद एक सॉल्यूशन सोचता रहा। रंबो। ठीक उसी वक्त ट्रू इनहेरिटेंस सेक्लूडेड डोमेन हिलने लगा। रंबो। एक और झटका जल्दी फैला जिसने सबको घबरा दिया। हो क्या रहा है? क्या हुआ? क्या ट्रू इनहेरिटेंस सेक्लूडेड डोमेन टूट रहा है? हे लू लैन, ये लुई संग और बाकियों के चेहरों पर चिंता थी। वो अपने मन में पूरी तरह समझ गए थे। ये बाहर की हेवनली ट्रिब्यूलेशंस और अर्थली कैलामिटीज थी जो 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को इफेक्ट करने लगी थी। फैंग युआन और ताई बाईयून शेंग इसके बजाय खुश थे। इसका मतलब था कि जायंट सुन की विल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन हेवनली ट्रिब्यूलेशंस और अर्थली कैलामिटीज इतनी भयानक थी कि वो भी अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी थी। डैम इट। बड़ी मुश्किल से बचा। जायंट सुन की विल डर और खुशी के बीच हॉन्फ रही थी। उसमें फैंग युआन को गाली देने की भी एनर्जी नहीं थी। 10 मीटर मोती सोने की वो ढाल जो जायंट सुन की विल ने 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के ऊपर बनाई थी, अब बस एक पतली सी लेयर बची थी जिसकी चमक भी फीकी पड़ गई थी। 36 केओटिक ब्रांचिंग टीथ का एक साथ अटैक करना कोई मामूली जोड़ने जैसी बात नहीं थी। उनकी ओवरऑल ताकत लगभग 10 गुना बढ़ गई थी। इस पूरे प्रोसेस के दौरान स्नो वॉर ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग पागलों की तरह अटैक कर रही थी, जैसे अटैक्स फ्री में मिल रहे हों। जो बिजली पहले रुक रुक कर चमक रही थी, अब लगभग सूरज की रोशनी की तरह नॉनस्टॉप हो गई थी। इससे स्नो वॉर ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग की भयानक फ्रीक्वेंसी का अंदाजा लगाया जा सकता था। जायंट सुन की विल बाल बाल बची, लेकिन ओरिजिनल विल का 1% भी नहीं बचा था। उसने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की और पूरी कोशिश करके 11 स्पाइरल्स को पहले ही नाश कर दिया। बाकी बचे केओटिक ब्रांचिंग टीथ एक साथ फट पड़े। जायंट सुन की विल ने अपनी सारी काबिलियत इस्तेमाल की और ज्यादातर को रोक लिया, लेकिन वो 7 को नहीं रोक सका। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग पर 7 निशान पड़ गए। 4 निशान तो सीधे ट्रू यांग बिल्डिंग के आर पार चले गए, जिससे 4 रास्ते खुल गए। जो झटका फैंग युआन और बाकियों ने ट्रू इनहेरिटेंस सेक्लूडेड डोमेन में महसूस किया था, वो इसी वजह से था। मेरा 88 ट्रू यांग बिल्डिंग। ये नज़ारा देखकर जायंट सुन की विल का दिल खून के आंसू रो रहा था और वो दुख से चीखने ही वाला था। नुकसान बहुत ज्यादा था। न सिर्फ नाश्त हुए गू वॉर्म्स की संख्या बहुत बड़ी थी, बल्कि 2 इमॉर्टल गू भी नाश्त हो गए थे। कौन जाने इन गू वॉर्म्स को दोबारा भरने और 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को उसके पूरे फॉर्म में लाने में कितना वक्त लगेगा। फैंग युआन, साले कमीन, ट्रिब्यूलेशन तेरा था और भुगतना मुझे पड़ा। मैं तुझे इस दुनिया में पैदा होने पर पछताने पर मजबूर कर दूंगा। जायंट सुन की विल ने अपने दिल में जोर से कोसा। हेवनली ट्रिब्यूलेशंस और अर्थली कैलामिटीज से बना विशाल कोकून अब पतला हो चुका था। रोशनी की कई किरणें काले बादलों की पाटन को चीर कर यूएस टूटे फूटे 88 ट्रू यांग बिल्डिंग पर पड़ रही थी। हेवनली ट्रिब्यूलेशंस और अर्थली कैलामिटीज धीरे धीरे खत्म हो रही थी। जायंट सुन की विल ने अपने दिल से एक बड़ा पत्थर हटेटा हुआ महसूस किया और इतना खुश हुआ कि रोने ही वाला था। आखिरकार हेवनली ट्रिब्यूलेशंस और अर्थली कैलामिटीज खत्म हो गई। मैं बच गया। भले हाई 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन फंडामेंटल गू वॉर्म्स नहीं खोए हैं और मोर्टल गू भले ही बड़ी संख्या में नाश्त हुए हैं, उन्हें दोबारा भरा जा सकता है। नाश्त हुए इमॉर्टल गू को हासिल करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उन्हें भी दोबारा रिफाइन किया जा सकता है। अगर दूसरे लोग उन्हें पहले रिफाइन कर भी ले, तो मैं उनकी जगह दूसरे गू वॉर्म्स इस्तेमाल कर सकता हूं। सिचुएशन ऐप सेट है। अब मैं नस अदरवर्ल्डली डेमन से छुटकारा पाऊंगा और फिर यूएस कमीने फैंग युआन को उसकी औकात दिखाऊंगा। हेवनली ट्रिब्यूलेशंस और अर्थली कैलामिटीज उसकी यून के सामने खत्म हो रही थी। जायंट सुन की विल ने देखा कि बदला लेने का वक्त आ गया है और उसका मूड बेहतर हो गया। लेकिन ठीक उसी वक्त एक हल्का नीला विशाल हाथ धीरे धीरे जायंट सुन की विल के सामने प्रकट हुआ। ये बची हुई जायंट सुन की विल बुरी तरह कांपने लगी। 70 या 80 केओटिक ब्रांचिंग टीथ को एक साथ देखने से भी ज्यादा डर गई थी। ये तो थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल का किलर मूव है, फॉर्मलेस हैंड।
इस बदबख्त फैंग युआन की किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है कि उसने इस मुसीबत को बुला लिया। रैंक 9 गू इमॉर्टल्स आसमान के नीचे अपराजित थे और पूरी दुनिया में अपनी अनोखी निशानियां छोड़ सकते थे। मरने के बाद भी उनके कुछ किलर मूव्स हेवनली ट्रिब्यूलेशंस और अर्थली कैलामिटीज के दौरान दोबारा उभार सकते थे। समझ गया, यह फैंग युआन बहुत ही हिम्मती है। वो इस लक के बच्चे मा होंगयू को मारने पर तुला हुआ था और यूज फॉर्चून राइवलिंग हेवन गू के बैकलैश का सामना करना पड़ा, जिस वजह से उसकी लक पूरी तरह गड़बड़ हो गई और इसने इतनी भयानक हेवनली ट्रिब्यूलेशन और अर्थली कैलेमिटी को अट्रैक्ट कर लिया। कारण समझ आने पर जायंट सुन की विल को बेहद तकलीफ महसूस हुई। अगर इसकी जड़ तक जाया जाए तो यह जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल हाइद जिन्होंने फॉर्चून राइवलिंग हेवन गू छोड़ा था। अलग अलग फैक्टर्स के एक अजीब कॉम्बिनेशन के तहत जायंट सुन की विल असल में अपने हाई अरेंजमेंट से नुकसान उठा रही थी। उस वक्त पूरी दुनिया लाचार थी जब थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल ने फॉर्मलेस हैंड का इस्तेमाल करके अनगिनत गू वॉर्म्स लूटे थे। खुशकिस्मती से इस फॉर्मलेस हैंड की सिर्फ 5 उंगलियां हैं, इसलिए ये ज्यादा से ज्यादा सिर्फ रैंक 5 गू 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 ओ हेवंस। जायंट सुन की विल की आवाज अचानक एक ऑक्टेव ऊपर चली गई। वो हैरानी से चिल्ला उठा। हेवनली ट्रिब्यूलेशन और अर्थली कैलेमिटी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। बड़ी संख्या में फॉर्मलेस हैंड्स एक के बाद एक प्रकट हो रहे थे। डू 3 20 30 डू 100 300 अनगिनत फॉर्मलेस हैंड्स प्रकट हुए, पूरे आसमान को ढक लिया उन्होंने। उनमें 1 से 5 उंगलियों वाले फॉर्मलेस हैंड्स सबसे ज्यादा थे, 16 6 उंगलियों वाले फॉर्मलेस हैंड्स दी और 9 7 उंगलियों वाले। यहां तक कि 3 8 उंगलियों वाले फॉर्मलेस हैंड्स भी थे। नामुमकिन, भले हाईफैंग युआन को फॉर्चून राइवलिंग हेवन गू ने टारगेट किया हो और उसकी किस्मत खराब हो गई हो, लेकिन इस हद तक नहीं हो सकती। जायंट सुन की विल ने एक विश्वसनीय टोन में चिल्लाया। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। जायंट सुन की विल चिल्लाई। अगर वो रो सकती तो इस वक्त उसका चेहरा आंसुओं से भरा होता। पाल भर में जायंट सुन की विल का बड़ा हिस्सा बिखर गया और 88 ट्रू यांग बिल्डिंग से रेत की तरह नीचे गिर गया। यह विल का सेल्फ कॉलेप्स था। उसमें लड़ने की हिम्मत का एक कतरा भी नहीं बचा था। वो इतना बड़ा झटका बर्दाश्त नहीं कर सकी। हेवनली ट्रिब्यूलेशंस और अर्थली कैलामिटीज अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि इस आखिरी ट्रिब्यूलेशन में बदल रही थी। फॉर्मलेस हैंड्स। बची हुई जायंट सुन की विल एक गोले में सिमट गई, जिससे 88 ट्रू यांग बिल्डिंग सामने आ गया। ट्रू इनहेरिटेंस सक्लूडेड डोमेन के अंदर फैंग युआन और बाकी अभी भी अंधेरे में थे। उन्हें बाहर क्या हो रहा है इसका कुछ भी नहीं पता था। पीछा अभी भी जारी था। हेवन एंड अर्थ की के बैकलैश के कारण दोनों तरफ के गू वॉर्म्स का नुकसान सैकड़ों तक पहुंच गया था, लेकिन वो अभी भी मजबूती से डेट हुए थे। फैंग युआन के पास लगभग कोई मूवमेंट गू नहीं बचा था, लेकिन उसने इस मुसीबत से निकलने का एक रास्ता ढूंढ लिया था। उसने पीछा करने वालों को एक लंबा चक्कर लगवाया और फिर अचानक डायरेक्शन बदलकर ताई बाई यून शेंग की तरफ उड़ गया। सीनियर ब्रदर, जल्दी से अपना इमॉर्टल एपर्चर खोलो और मुझे अंदर आने दो। मैं इन पीछा करने वालों से बच सकता हूं और वहां आराम से गू इमॉर्टल बांध सकता हूं। फैंग युआन ने चुपके से अपनी आवाज भेजी। ये ताई बाई यून शेंग हिचकी चेन से खुद को रोक नहीं सका। इमॉर्टल एपर्चर एक गू इमॉर्टल का फाउंडेशन होता है। अगर फैंग युआन को अंदर आने दिया गया और वो फेल हो गया, तो उससे होने वाली तबाही ताई बाई यून शेंग को झेलनी पड़ेगी। सीनियर ब्रदर, इतने जरूरी वक्त पर आप हिचकिचा क्यों रहे हैं? एक बार मेन गू इमॉर्टल बैन गया तो हमारे पास इस खतरे से बचने की ताकत आ जाएगी। फिक्र मत कीजिए, मुझे अपनी कामयाबी का पूरा भरोसा है। फैंग युआन चिल्लाया। चैप्टर 630 कियोटिक एंड डेंजरस सिचुएशन। ताई बाई यून शेंग पहले हाई फैंग युआन की गाड़ी में मजबूती से बंध चुका था और फैंग युआन के पास जो फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल था उसके बारे में सोचते हुए उसके पास फैंग युआन की रिक्वेस्ट मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। फैंग युआन खुशी से झूम उठा और ताई बाई यून शेंग के इमॉर्टल एपर्चर में घुस गया। डैम इट! ये नज़ारा देखकर पीछा करने वालों के चेहरे पीले पड़ गए। ये कमीना बहुत चालक है। असल में ताई बाई यून शेंग के इमॉर्टल एपर्चर में छुप गया। ए फ्लैट, हम उसका शिकार नहीं कर सकते। ये लुई संग ने लाचारी से चिल्लाया। तो फिर हम एक इमॉर्टल का शिकार करेंगे। मार डालो ताई बाई यून शेंग को। हे लुलैन की आंख में एक खतरनाक चमक थी। उसके जिस्म से कत्ल करने का इरादा साफ झलक रहा था। जिस स्ट्रेंथ पाथ जायंट फैंटम में वो बदला हुआ था, वो ताई बाई यून शेंग की तरफ एक जबरदस्त रफ्तार से बढ़ा, जैसे एक भालू अपने शिकार पर झपटता है। ताई बाई यून शेंग बुरी तरह से डर गया और सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस लाइट लम के साथ तेजी से भाग निकला। ये मत भूलना कि मैं भी एक फ्लाइंग मास्टर हूं।
ताई बाई यून शेंग ने फैंग युआन से सीखा था और उड़ते हुए जोर से चिल्लाया। पीछा करने वालों का जोश अपने आप ही ठंडा पड़ गया। किसी ने लाचारी से गाली दी। FCK इस इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट में 2 फ्लाइंग मास्टर्स निकले और दोनों को यही दोनों होना था। सिर्फ ही लू लैन इस बात से भड़क गया। उसका लड़ने का जज्बा एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर पहुंच गया। लगता है मुझे भी अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करनी पड़ेगी। उसका एक्सप्रेशन गंभीर हो गया जब उसने एक फैसला किया और जोर से मुक्का मारा। मुक्के की एक पहाड़ की छोटी की तरह शान से बड़ी। ताई बाई यून शेंग ने फुर्ती से यूज डोज कर लिया बिना कोई चोट खाए। लेकिन यूएस जबरदस्त फिस्ट की बौछार अचानक स्ट्रेंथ पाथ जायंट फैंटम्स में बदल गई। ताई बाई यून शेंग इसके लिए तैयार नहीं था और कुछ ही पलों में वो पूरी तरह से इन स्ट्रेंथ पाथ जायंट फैंटम्स से घिर गया। कैसी किस्मत है। ताई बाई यून शेंग का चेहरा सफेद पड़ गया। कौन सोच सकता था कि ही लू लैन की ताकत असल में इतने पावरफुल लेवल तक पहुंच गई है। 16 स्ट्रेंथ पाथ जायंट फैंटम्स, इस ताकत से तो सच में एक इमोर्टल को मारा जा सकता है। ये लुई संग और बाकी लोग इस सीन को देखकर बहुत हैरान थे। हे लू लैन हांफने लगा। उसके ऊपर का स्ट्रेंथ पाथ जायंट फैंटम ऐप गायब हो चुका था। इस मूव ने साफ तौर पर उसकी बहुत सारी एनर्जी और ताकत खर्च कर दी थी। यहां तक कि 10 एक्सट्रीम फिजिक्स का ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक भी इसके इस्तेमाल को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके मोटे शरीर पर एक हल्की काली रोशनी चमक रही थी। वो इमॉर्टल गू डार्क लिमिट की पावर थी जो उसकी ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक को दबाने और छुपाने में मदद कर रही थी। बाल बाल बचा, मेन डार्क लिमिट गू की सील तोड़ने ही वाला था। हे लू लैन ने मन ही मन खुशी मनाई। उसकी ऊँगों में एक खतरनाक नजर चमकी जब उसने ताई बाई यून शेंग को देखा। तेरी मौत तो पक्की है। मेरे बदले का महान प्लान तुझसे ही शुरू होगा, ताई बाई यून शेंग। लेकिन ठीक उसी वक्त एक बदलाव हुआ। अचानक से हल्के नीले रंग के बड़े बड़े हाथ ट्रू इनहेरिटेंस सेक्लूडेड डोमेन में प्रकट हुए। GH डेंसली पैक्ड हल्के नीले रंग के बड़े हाथों ने जल्दी सबकी नजरें अपनी तरफ खींच ली। वो क्या है? ये कैसी चीज है? वुश! एक मामूली सा ट्रू इनहेरिटेंस जो 1 मीटर की तरह उड़ रहा था, एक बड़े हल्के नीले हाथ से टकरा गया। उस बड़े हल्के नीले हाथ ने अपनी हथेली खोली और यूएस ट्रू इनहेरिटेंस को पकड़ लिया। उस इतनी कास कर पकड़ा कि वो ट्रू इनहेरिटेंस हिल भी नहीं पा रहा था। बड़ा हल्का नीला हाथ एक सांस के लिए रुका और फिर तेजी से उड़ गया। सबकी नजरों के सामने उसने अपने पीछे एक खूबसूरत नीली रोशनी की लकीर छोड़ी जबकि उसकी स्पीड बढ़ती ही जा रही थी। हजारों कदम दूर जाने के बाद वो अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गया। यहां तक कि उसने जो ट्रू इनहेरिटेंस पकड़ा हुआ था वो भी गायब हो गया। ये नज़ारा देखकर सबकी एड़ी अपने आप ही सिकुड़ गई। ये बड़े हाथ बहुत भयानक हैं। उन्होंने आसानी से ट्रू इनहेरिटेंस को काबू कर लिया। मैं जानता हूं, ये जरूर एंसेस्टर जायंट्स उनकी काबिलियत है। तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि ये बड़े हल्के नीले हाथ फ्लाइंग स्नो हैंड्स जैसे ही हैं। हाँ, एंसेस्टर जायंट्स ने अपना मूव चल दिया है। लगता है हेवनली ट्रिब्यूलेशन और अर्थली कैलेमिटी गुजर चुकी है। अब ये दोनों बदमाश खत्म हो जाएंगे। कुछ लोगों ने अंदाजे लगाए जिन्हें जल्दी सबने मान लिया। लेकिन जब वो जश्न माना रहे थे, एक दर्दनाक चीख उनके कानों में गूंजी। सबने आवाज के सोर्स की तरफ देखा और पाया कि बाहर की तरफ एक गू मास्टर को यूएस बड़े हल्के नीले हाथ ने पकड़ लिया है। थोड़ी देर बाद वो बड़ा हाथ जैसे कुछ पकड़कर अपनी मुट्ठी बैंड करके दूर उड़ गया। वो गू मास्टर दर्दनाक तरीके से चिल्लाया, मेरे इस हाथ ने मेरे सारे गू वॉर्म्स छीन लिए। क्या? एक हंगामा सा मच गया। जल्द ही दूसरा शिकार सामने आया। मेरा वाइटल गू उसने छीन लिया। पफ! उसने एक मुंह खून थूका। वाइटल गू मास्टर की जिंदगी से गहराई से जुदा होता है और जब यूएस बड़े हाथ ने उस जबरदस्ती छीना तो गू मास्टर को फौरन बैकलैश का सामना करना पड़ा। हाथ बारिश की तरह बरसने लगे और बेपरवाही से गू वॉर्म्स को पकड़ने लगे। भागो! सब लोग घबराहट में इधर उधर बिखर गए। यह एंसेस्टर जायंट्स की ताकत नहीं है। कहीं ये हेवनली ट्रिब्यूलेशन और अर्थली कैलेमिटी तो नहीं? कई लोग हैरानी से चिल्लाए, ये कैसा हेवनली ट्रिब्यूलेशन है? ये गू वॉर्म्स भी छीन सकता है। किसी ने हैरानी से चिल्लाया। गू मास्टर्स के लिए गू वॉर्म्स की अहमियत खुद साफ थी। जल्दी अपने गू वॉर्म्स को अपने एपर्चर्स में स्टोर कर लो, किसी ने घबराहट में याद दिलाया। लेकिन सबको जल्दी पता चला कि एपर्चर में स्टोर करने के बाद भी गू वॉर्म्स छीन जा रहे थे। बड़े हल्के नीले हाथ फॉर्मलेस थे। उन्होंने जरा सी भी चोट नहीं पहुंचाई और सिर्फ गू वॉर्म्स को पकड़ा। एक बार जब गू वर्म उनके हाथों में आ जाता तो वो गू वर्म फौरन गू मास्टर से अपना कनेक्शन खो देता। ये बड़े हल्के नीले हाथ किस तरह का ट्रिब्यूलेशन है? क्या ये इमॉर्टल गू भी पकड़ सकते हैं?
ताई बाई यून शेंग इन बड़े हल्के नीले हाथों के बारे में कोई डिटेल नहीं समझ पा रहा था और सामने हो रहे सीन से बहुत नर्वस था। इसी वक्त 3 बड़े हाथ उसकी तरफ बढ़े। वो घबराहट में बचकर भागा। एक फ्लाइंग गू मास्टर होने के बावजूद वो जल्दी खतरे में था। उसका चेहरा पसीने से तरबतर था। बड़े हाथ बहुत तेज और बेहद फटील थे। सबसे जरूरी बात यह थी कि वो फ्लैश बग गू की तरह अचानक अटैक कर सकते थे, जिससे उनसे बचना बहुत मुश्किल हो रहा था। जब ताई बाई यून शेंग की भी ऐसी बुरी हालत थी, तो दूसरे गू मास्टर्स की तो बात ही क्या करें। लगता है इसके बारे में ट्राइब के रिकॉर्ड्स में कुछ इन्फॉर्मेशन है। हे लू लैन ने मटा से कोद। वो समय पर बच नहीं पाया और एक 4 उंगलियों वाले बड़े हाथ ने उस पकड़ लिया। एक पाल के लिए वो हिल नहीं पाया। बड़ा हल्का नीला हाथ जैसे कोई वजूद ही ना रखता हो और जैसे हवा चेहरे को छू कर गुजर जाती है, उसने ही लूलन के शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन ही लूलन को लगा जैसे उसका सर घूम गया हो। पाल भर में उसने एक रैंक 4 गू से अपना कनेक्शन खो दिया। ओ नो, हे लूलैन ने मन ही मन सोचा, जो गू छीना गया था वो भले ही सिर्फ रैंक 4 का था, लेकिन वो बहुत जरूरी था। वो उसके स्ट्रेंथ पाथ किलर मूव को इस्तेमाल करने के लिए जरूरी गू वॉर्म्स में से एक था। रॉ, हे लूलैन ने अचानक एक जानवर जैसी दहाड़ मारी। रैंक 5 फिक्स्ड साउंड गू। एक फॉर्मलेस साउंड वेव तेजी से यूएस 4 उंगलियों वाले बड़े हाथ के पीछे गई और यूज एक फॉर्मलेस लोहे की जंजीर की तरह जगह पर लॉक कर दिया। मुझे परवाह नहीं कि ये सब हाथ क्या हैं, मैं इन सबको नाश्त कर दूंगा। हे लूलैन ने अपना हौसला बढ़ाने के लिए जोर से चिल्लाया और एक बार फिर स्ट्रेंथ पाथ जायंट फैंटम में बदल गया। अस जायंट ने अस बड़े हल्के नीले हाथ को अपनी घर जितनी बड़ी मुट्ठी से पकड़ा और जोर से भींच दिया। बड़ा हल्का नीला हाथ 2 बार चमका और फिर कांच की तरह टूटकर बिखर गया। हे लूलन को फौरन यूएस जरूरी गू वर्म का एहसास हुआ। टूटा हुआ बड़ा हल्का नीला हाथ बर्फ की तरह पिघलकर पानी में मिल गया। हे लूलैन ने आसानी से अस गू वर्म को पकड़ लिया और अभी खुश हो ही रहा था कि अचानक 5 फॉर्मलेस हैंड्स उसके पीछे आ गए। उसका चेहरा फौरन पीला पड़ गया। उसने जोर से अपना शरीर घुमाया और अपनी बांह से एक हॉरिजॉन्टल स्ट्राइक किया। उसने इस स्ट्राइक में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हवा का तूफान उठा और साउंड वेव्स बिजली की तरह गरज उठी। लेकिन जब वो स्ट्राइक फॉर्मलेस हैंड से टकराया, तो वो विशाल बांह उनके आर पार निकल गई जैसे वो पानी में चांद का अक्स हों। हे लूलैन हक्का बक्का रह गया। फॉर्मलेस हैंड्स तेजी से आगे बढ़े और स्ट्रेंथ पाथ जायंट फैंटम के खास हिस्सों को पकड़ लिया। हे लूलैन एक बार फिर अपराहट हो गया। अगले हाईपैल स्ट्रेंथ पाथ जायंट फैंटम एक जोर की आवाज के साथ ढेर हो गया। उसका किलर मूव टूट गया था। मेरे गू वॉर्म्स, पफ। हे लूलैन ने ढेर सारा खून थूका। उसका विटल गू छीन लिया गया था, जो उसके स्ट्रेंथ पाथ किलर मूव का कोगू था। इसके अलावा 4 और जरूरी गू वॉर्म्स भी छीन लिए गए थे। जिस चीज से ही लूलन को सबसे ज्यादा दुख हुआ, वो द फॉल्स इमोशन फेक विल गू और वुडन चिकन गू, डू इमोर्टल गू, जो भी छीन लिए गए थे। अभी रुको, हे लूलैन ने अनहाथों का पीछा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। फैंग युआन का मामला उसके दिमाग से निकल चुका था। बड़े हल्के नीले हाथ हर तरफ घूम रहे थे, गू वॉर्म्स पकड़ रहे थे। गू मास्टर्स भी तरतीबी से भाग रहे थे और बच रहे थे। ट्रू इनहेरिटेंस सक्लूडेड डोमेन में एक गरज उठी। रोशनी की लकीरें नीचे आई जब ट्रू यांग बिल्डिंग टूटने लगा। नहीं, मेन 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को हरगिज नाश्त नहीं होने दे सकता। फॉर्मलेस हैंड्स पर अटैक नहीं किया जा सकता, लेकिन जब वो एक गू वर्म को पकड़कर अपनी मुट्ठी बंद लेते हैं, तब उन्हें नाश्त किया जा सकता है। जब तक मैं कुछ रैंक 8 कोर गू वॉर्म्स को बचा सकता हूं, वक्त के साथ मेन ट्रू यांग बिल्डिंग को दोबारा बना पाऊंगा। टावर के बाहर बचा हुआ जायंट सुन का विल एक गोला बैन कर सिमट गया था और अपनी एनर्जी जमा कर रहा था। विशाल ट्रू यांग बिल्डिंग एक ऐसे बूढ़े आदमी की तरह था जिसका एक पैर कब्र में हो, जो फॉर्मलेस हैंड्स को अंदर आने, गू वॉर्म्स को पकड़ने और उड़ जाने दे रहा था। खूबसूरत और शानदार ट्रू यांग बिल्डिंग जल्द ही एक कतरे हुए विशाल मक्के की तरह हो गया। उसकी सतह एकदम खराब थी, छेदों से भरी हुई। फॉर्मलेस हैंड्स लगातार बारिश की तरह बरसते रहे। ट्रू यांग बिल्डिंग की पूरी तबाही दूर नहीं थी, लेकिन ताई बाई यून शेंग के इमॉर्टल एपर्चर ब्लेस्ड लैंड के अंदर शांति का माहौल था। फैंग युआन ने कुछ देर इंतजार किया और फिर ध्यान से अपना दूसरा वाइटल गू ट्रांसफर किया। ऑल आउट एफर्ट गू का आकार एक बीटल जैसा था जिसका शरीर अंडे जैसा और पीठ कमान जैसी थी। उसके सर पर शानदार सींग यूज गरिमापूर्ण और शक्तिशाली दिखा रहे थे। उसके 3 जोड़ी मजबूत पैद और उसका पूरा शरीर भौर रंग का था जो एक धात्विक चमक से चमक रहा था। फैंग युआन ने ये गू सदर्न बॉर्डर में हासिल किया था,
बाद में उसने यूज रैंक 4 में रिफाइन किया जिससे वो आसानी से 20 स्ट्रेंथ फैंटम्स के साथ स्ट्राइक कर सकता था। जाओ, फैंग युआन ने धीरे से कहा। ऑल आउट एफर्ट गू ने फैंग युआन के इरादे को माना और यूएस अत्यधिक कंप्रेस्ड 3 रंगों वाले की के गोले की तरफ बढ़ गया। बूम! फैंग युआन का जिस्म जोर से हिला, जैसे उसके दिमाग में बिजली कड़क गई हो। की का गोला जोर से फटा और जैसे तबाही के बाद सृजन की प्रक्रिया होती है, उसने एक इमॉर्टल एपर्चर को जन्म दिया। इमॉर्टल एपर्चर में आसमान नारंगी पीला था और जमीन पर एक सफेद पहाड़ ऊंचा खड़ा था। क्योंकि इमॉर्टल एपर्चर नया नया पैदा हुआ था, अंदर की जगह सीमित थी, लेकिन जल्दी वो तेजी से चारों तरफ फैलने लगा। एक नए पैदा हुए बच्चे की तरह यूज तेजी से पोषण की जरूरत थी। इमॉर्टल एपर्चर का पोषण हेवन एंड अर्थ की था। सीनियर ब्रदर, मुझे जल्दी बाहर निकलो। फैंग युआन ने फौरन अपनी आवाज भेजी। तुम कामयाब हो गए। ताई बाई यून शेंग बहुत खुश हुआ और फिर चेतावनी दी, बाहर आने पर तुम्हें सावधान रहना होगा, अभी सिचुएशन काफी खतरनाक है। फैंग युआन का नजारा बदला जब ताई बाई यून शेंग ने यूज इमॉर्टल एपर्चर से बाहर निकला। अगले हाईपैल, वो ताई बाई यून शेंग के बगल में खड़ा था। यह फॉर्मलेस हैंड है? 500 साल का अनुभव बेकार नहीं था। फैंग युआन ने फौरन उन बड़े हल्के नीले हाथों का ओरिजिन पहचान लिया और डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी ऑरा को महसूस करते हुए एक 6 उंगलियों वाला फॉर्मलेस हैंड अचानक फैंग युआन के ऊपर प्रकट हुआ और उसने पकड़ लिया। चैप्टर 631 स्ट्राइकिंग अ फॉर्च्यून। 6 उंगलियों वाले फॉर्मलेस हैंड का आना इतना अचानक था कि फैंग युआन को सिर्फ अपना सर ऊपर उठाने का वक्त मिला। हल्की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और उसकी नजर उस विशाल हल्के नीले हाथ से भर गई। फॉर्मलेस हैंड ने रुकने का कोई इशारा नहीं दिखाया, फैंग युआन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा और उसके पूरे शरीर को ढक लिया। जूनियर ब्रदर, ताई बाई यू शेंग ने डर से चिल्लाया। लेकिन अगले हाईपैल, ये CHEH उंगलियों वाली फॉर्मलेस मुट्ठी ढीली हो गई और खुल गई। फैंग युआन का फिगर 500 कदम दूर दिखा। 6 उंगलियों वाले फॉर्मलेस हैंड ने हवा में हाथ मारा था। फ्लैशबैक गू। ये गू एक दुर्लभ रैंक 5 स्पेस पाथ मूवमेंट गू था। फैंग युआन को इसे ट्रेजर येलो हेवन में खरीदने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी थी। हफ! ताई बाई यून शेंग ने एक गहरी सांस छोड़ी, उसके दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया। ताई बाई यून शेंग जानता था कि फैंग युआन ठीक से रिएक्ट नहीं कर पाया क्योंकि वो अभी अभी बाहर आया था। सच तो ये था कि फ्लाइंग मास्टर्स के लिए इन फॉर्मलेस हैंड्स से बचना कोई मुश्किल काम नहीं था। बाल बचा। फैंग युआन के शरीर से डर के मारे ठंडा पसीना निकल आया। यूज फॉर्मलेस हैंड्स के बारे में दूसरों से कहीं ज्यादा समझ थी, इसलिए वो उनके खतरे का लेवल साफ साफ जानता था। फॉर्मलेस हैंड थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल का किलर मूव है। ये एक उंगली से लेकर 9 उंगलियों तक हो सकता है, जो रैंक 1 से रैंक 9 तक के गू वॉर्म्स को पकड़ सकता है। ये तो वाइटल गू को भी बिना किसी प्रॉब्लम के पकड़ सकता है। अगर CHEH उंगलियों वाले फॉर्मलेस हैंड ने मुझे पकड़ लिया होता, तो या तो स्प्रिंग ऑटम सकाडा जाता या फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल। मेरी किस्मत ही इतनी खराब है कि ऐसी तबाही को बुला लिया। फैंग युआन तेजी से उड़ा, फॉर्मलेस हैंड के पीछे से बचते हुए, जबकि अपने आसपास का जायजा ले रहा था। ट्रू इनहेरिटेंस सक्लूडेड डोमेन में पूरी तरह से अफरा तफरी मच चुकी थी। नजर जहां तक जाती, ट्रू इनहेरिटेंस मीटियर्स और फॉर्मलेस हैंड्स भरे पड़े थे। गू मास्टर्स भी तरतीबी से उड़ रहे थे, कुछ फॉर्मलेस हैंड्स से बच रहे थे, कुछ अपने गू वॉर्म्स छीन जाने के बाद दुख से चिल्ला रहे थे, जबकि कुछ अपनी पूरी ताकत से फॉर्मलेस हैंड्स पर हमला कर रहे थे। लगता है उन्हें पता चल गया है। जब एक फॉर्मलेस हैंड एक गू वर्म को पकड़ता है, तो वो अपनी मुट्ठी बंद लेता है। यही वो पाल है जब उस पर हमला किया जा सकता है। जब वो खुली हथेली की शक्ल में होता है, तो वो लगभग सभी हमलों से इम्यून होता है और सिर्फ उससे बचा जा सकता है। फैंग युआन ने फॉर्मलेस हैंड्स के बारे में जरूरी जानकारी याद की। वो फॉर्मलेस हैंड्स से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। अपनी पिछली जिंदगी में मा होंगये ने एक के बाद एक जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल और थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल की विरासत का एक हिस्सा हासिल किया था, और गू वॉर्म्स को पकड़ने का एक वैसा हाई तरीका भी हासिल किया था। उसने इस तरीके का इस्तेमाल 5 रीजन्स की महान लड़ाई में कई बार किया था, जिसके नतीजे में कई शक्तिशाली दुश्मनों को भयानक हार का सामना करना पड़ा था और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया था। इसलिए फैंग युआन ने इस पर काफी रिसर्च की थी। फैंग युआन लगातार बचता रहा, फ्लैश बग गू, विंड फ्लावर गू, ईगल राइज गू और दूसरे गू इस्तेमाल करता रहा, तब जाकर वो एक बड़ी दूरी बना पाया, जिससे उसके पीछे पड़ा 6 उंगलियों वाला फॉर्मलेस हैंड अपना टारगेट बदल ले। उसने फौरन अपने कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा अपने इमॉर्टल एपर्चर को जांचने के लिए भेजा। ट्रू इनहेरिटेंस सक्लूडेड डोमेन में हेवन एंड अर्थ की के अवशेष बचे हुए थे। जब से फैंग युआन बाहर आया था,
उसका इमॉर्टल एपर्चर पागलों की तरह इन हेवन एंड अर्थ की को सोख रहा था और तेजी से बढ़ रहा था। बस थोड़ी ही देर में उसका इमॉर्टल एपर्चर 2000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा फैल चुका था और अभी भी बढ़ रहा था। साथ ही इमॉर्टल एपर्चर के अंदर टाइम फ्लो बाहर की दुनिया से तेज होने लगा था। 1:1 के अनुपात से यह 6 गुना तेज हो गया था। डैम इट! फैंग युआन ने अचानक माथा सिकोड़ा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। इमॉर्टल एपर्चर में बदलाव आसानी से हो रहा था, लेकिन प्रॉब्लम पहले अपर्चर में आ गई थी। ज्यादा साफ कहें तो प्रॉब्लम स्प्रिंग ऑटम सकाडा थी। स्प्रिंग ऑटम सकाडा तेजी से रिकवर हो रहा था और पहला एपर्चर पहले ही उसके भारी प्रेशर को बर्दाश्त न कर पाने के संकेत दे रहा था। ओह नो! जब एक इमॉर्टल एपर्चर पैदा होता है तो सिर्फ स्पेस हाई नहीं बढ़ता, टाइम फ्लो भी बदल जाता है। टाइम फ्लो में यह बदलाव ही मुख्य कारण है कि इमॉर्टल एपर्चर एक छोटी सी दुनिया बन सकता है और रिवर ऑफ टाइम की एक ट्रिब्यूटरी को अट्रैक्ट कर सकता है। स्प्रिंग ऑटम सकाडा रिवर ऑफ टाइम का पानी पीता है और अब सोर्स के इतना करीब होने से वो बहुत सारा पानी पी पा रहा है और अपनी रिकवरी स्पीड तेज कर रहा है। फैंग युआन पल भर में समझ गया कि क्या हो रहा है। स्प्रिंग ऑटम सकाडा के आखिरी एक्टिवेशन के बाद जो खुशकिस्मती से कामयाब रहा था, वो धीरे धीरे रिकवर हो रहा था। फैंग युआन को नॉर्दर्न प्लेन्स में आए काफी वक्त हो गया था। स्प्रिंग ऑटम सकाडा धीरे धीरे रिकवर हो रहा था, जिससे पहले अपर्चर पर प्रेशर दिन बी दिन बढ़ता जा रहा था। पहला एपर्चर पहले हाई रैंक 5 पीक स्टेज पर था और फैंग युआन के अनुमान के मुताबिक कुछ समय तक बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन इस अनजान घटना ने टाइम लिमिट को काफी पहले ला दिया था। पुनः आधा रजा आधा नमक के बाद से ही स्प्रिंग ऑटम सकाडा फैंग युआन के लिए एक छिपा हुआ खतरा था। ए फ्लैट जब फैंग युआन गु इमॉर्टल बन रहा था, यह छिपा हुआ खतरा एक गंभीर खतरे में बदल गया था जो सीधे फैंग युआन के सामने आ खड़ा हुआ था। डैम इट! फैंग युआन ने अपने दांत पीसे। वो अचानक नीचे उतरा। एक फॉर्मलेस हैंड उसके बालों के पास से गुजरा, हवा में हाथ मारता हुआ। अभी के लिए फैंग युआन के पास इस सिचुएशन से निपटने का कोई तरीका नहीं था। इमॉर्टल एपर्चर को सफलतापूर्वक बनाना हाई होगा, वरना उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। गु इमॉर्टल की ताकत के बिना उसके लिए आगे लड़ना नामुमकिन होगा। लेकिन स्प्रिंग ऑटम सकाडा को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। क्रैक! एक बड़ी आवाज ट्रू इनहेरिटेंस सक्लूडेड डोमेन में गूंजी, जैसे कोई जरूरी चीज टूट गई हो, जिससे सबके दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। सब रुक गए और जल्दी से ऊपर देखने लगे। जैसे एक टूटा हुआ अंडे का छिलका, अनगिनत दरारें ट्रू इनहेरिटेंस सक्लूडेड डोमेन पर दिखाई देने लगी। दरारें तेजी से बढ़ने लगी और बाहर की दुनिया की रोशनी अंदर आने लगी। साथ ही बहुत से फॉर्मलेस हैंड्स भी दरारों से अंदर घुसने लगे। उनमें से एक 7 उंगलियों वाला फॉर्मलेस हैंड भी था। इतने सारे विशाल हल्के नीले हाथों को देखकर गु मास्टर्स हैरानी से चिल्ला उठे। इतने सारे बड़े हाथ क्यों हैं? ये बुरा हुआ, देखो, एक 7 उंगलियों वाला बड़ा हाथ भी अंदर घुस आया है। अनगिनत विशाल हल्के नीले हाथों के ट्रू इनहेरिटेंस सक्लूडेड डोमेन में उड़ने से सबकी सिचुएशन और भी खतरनाक हो गई थी। हे लुलैन का चेहरा गंभीर था और यहां तक कि ताई बाई यूनशेंग को भी एक तेज घुटन महसूस हो रही थी। फ्लाइंग मास्टर्स सर्वशक्तिमान नहीं थे। इतने सारे फॉर्मलेस हैंड्स के साथ उनसे बचने की मुश्किल बहुत बढ़ गई थी। इसके अलावा जितना लंबा समय वो गुजारते, उतना ही ज्यादा चांस था कि ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में उनसे कोई गलती हो जाए। ये और बुरा होता जा रहा है। ताई बाई यूनशेंग उदास था। जिसका उस डर था वही हुआ, उसने एक जरूरी वक्त पर गलती कर दी। उसका इकलौता बचने का रास्ता CHEH फॉर्मलेस हैंड्स ने ब्लॉक कर दिया था। इस संकट के पल में ताई बाई यूनशेंग ने अपने दांत पीसे और सीधे एक 3 उंगलियों वाले फॉर्मलेस हैंड से टकरा गया। फॉर्मलेस हैंड ने यूज पकड़ लिया। ताई बाई यूनशेंग फौरन अपराहट हो गया। लेकिन यह समय बहुत कम था और जल्द ही 3 उंगलियों वाला फॉर्मलेस हैंड अपनी मुट्ठी बंद करके उड़ गया। खतरे से बाहर आते ही ताई बाई यूनशेंग ने फौरन अपनी सबसे तेज स्पीड पकड़ी और यूएस गैप से निकल गया। इस रोमांचक सिचुएशन से ताई बाई यूनशेंग की पीठ ठंडे पसीने से भीग गई थी। जब ताई बाई यूनशेंग की ऐसी बुरी हालत थी, तो दूसरों की तो बात ही क्या करें। सभी गु मास्टर्स पर मुसीबत आ पड़ी थी। सबसे बुरा यह था कि उनके पास एक भी गु वर्म नहीं बचा था। गु वॉर्म्स के बिना गु मास्टर की लड़ाई की ताकत बिल्कुल नीचे गिर गई थी। और भले ही उनके पास बहुत सारा प्राइमेवल एसेंस हो, वो किसी काम का नहीं था। मुझे बचाओ! एक गु मास्टर ने डर से अस ट्रू इनहेरिटेंस को देखा जो सीधे उसकी तरफ उड़ा आ रहा था। उसके सारे गु वॉर्म्स पहले हाई फॉर्मलेस हैंड्स ने छीन लिए थे। इस जिंदगी और मौत के पाल में वो मदद के लिए चिल्लाया और अपनी बाहें पागलों की तरह घुमाकर अपनी उड़ने की स्पीड बढ़ाने लगा,
लेकिन उसकी मूवमेंट स्पीड अस ट्रू इनहेरिटेंस के मुकाबले एक घोंघे से तेज नहीं थी। आसपास के गू मास्टर्स ने उसकी मदद की पुकार सुनी, लेकिन इस वक्त वो चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकते थे। थर्ड, कोई न होनी नहीं हुई। वो बदकिस्मत गू मास्टर अस ट्रू इनहेरिटेंस से सीधे कुचल कर मांस का कीमा बन गया। ये नीले रंग का ट्रू इनहेरिटेंस अस गू मास्टर को कुचलने के बाद रुका नहीं और आगे उड़ता चला गया। रास्ते में फॉर्मलेस हैंड्स लगातार उसका रास्ता रोकते रहे जबकि वो लगातार बचता रहा। अस ट्रू इनहेरिटेंस के अंदर की जंगली नई पैदा हुई गू विल ने भी हेवनली ट्रिब्यूलेशन फॉर्मलेस हैंड्स के जानलेवा खतरे को महसूस कर लिया था और बचने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन गू वॉर्म्स की विल इंसानों जितनी होशियार नहीं थी। नीला ट्रू इनहेरिटेंस कुछ फॉर्मलेस हैंड से बचने के बाद आखिरकार एक 5 उंगलियों वाले फॉर्मलेस हैंड के हाथों पकड़ा गया। फॉर्मलेस हैंड ने अपनी मुट्ठी कसकर बंध ली लेकिन वहां रुका नहीं। ट्रू इनहेरिटेंस लाइट लम की स्पीड बहुत तेज थी। फॉर्मलेस हैंड उसकी इनर्शिया में खींच गया, बस फर्क यह था कि स्पीड काफी कम हो गई थी। 5 उंगलियों वाला फॉर्मलेस हैंड एक गू वर्म के साथ उड़ गया, लेकिन और भी फॉर्मलेस हैंड्स नीचे झपटे और यूएस ट्रू इनहेरिटेंस लाइट लम को धक लिया। एक हाथ काफी नहीं था, दूसरा आया और फिर अगला। जल्द ही 10 फॉर्मलेस हैंड्स अस ट्रू इनहेरिटेंस लाइट लम को कास कर पकड़े हुए थे। ट्रू इनहेरिटेंस लाइट लम धीमा होता गया जब तक कि वो रुक नहीं गया। फॉर्मलेस हैंड्स अचानक अलग हो गए और अपनी मुट्ठियां बंद करके सब दिशाओं में उड़ गए। उस जगह पर कुछ भी नहीं बचा था। नीला ट्रू इनहेरिटेंस पूरी तरह से लूट लिया गया था। इसी लम्हे फैन युआन मनहाइमन मुस्कुराया और यूएस टारगेट की तरफ उड़ा जिस पर उसकी नजर थी और उसने जोर शोर से हमला करना शुरू कर दिया। एक फॉर्मलेस मुट्ठी उसके हमलों से टूट गई और उसके अंदर का गू सामने आ गया। फैंग युआन ने फौरन रिएक्ट किया और उस पकड़ लिया। ये एक रैंक 5 मॉर्टल गू था और रिफाइन करने के बाद उसने उस अपनी जेब में रख लिया। फ्लैशबैक गू। वो अपनी जगह से गायब हो गया और अचानक 300 कदम दूर एक दूसरी फॉर्मलेस मुट्ठी के ठीक बगल में प्रकट हुआ। बम बम बम। उसने जोर से मुक्के मारे और 3 मुक्कों में उस फॉर्मलेस मुट्ठी को तोड़ दिया। गू को पकड़कर वहां से निकल गया। वो एक इमॉर्टल गू था। लगभग अगले हाईपैल एक फॉर्मलेस हैंड यूज पर झपटा और जाहिर है वो बेकार गया। फैंग युआन बिजली की तरह मूव कर रहा था, कभी एक चिड़िया की तरह ऊंचा उड़ता तो कभी एक बाज की तरह आगे लपकता। वो फॉर्मलेस हैंड से बच रहा था और साथ ही किस्मत आजमाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा था। ट्रू इनहेरिटेंस के कई गू वॉर्म्स को पकड़ रहा था, लेकिन फॉर्मलेस मुट्ठियां बहुत तेज थी और उन्हें नाश्त करने का मौका पाल भर का था। नीला ट्रू इनहेरिटेंस एक अच्छा मौका था जो फैंग युआन को मिला, लेकिन उसके पास सिर्फ 3 फॉर्मलेस मुट्ठियां तोड़ने का वक्त था, जिससे यूज्ड मॉर्टल गू और एक इमॉर्टल गू मिला। जब फैंग युआन फॉर्मलेस मुट्ठी तोड़ने में लगा हुआ था, तब तक दूसरी फॉर्मलेस मुट्ठियां बहुत दूर उड़ चुकी थी और फैंग युआन उनका पीछा नहीं कर पाया। सप्रेस। फैंग युआन ने अपनी विलन गू वॉर्म्स में ट्रांसफर की ताकि उन्हें थोड़ी देर के लिए सप्रेस कर सके। उसके पास इन गू वॉर्म्स को रिफाइन करने का वक्त नहीं था, उनके इस्तेमाल को स्टडी करना तो दूर की बात थी। अचानक फैंग युआन की नज़र नीली रोशनी से ढक गई, शायद इसलिए कि फैंग युआन बहुत एक्टिव था और सबका ध्यान खींच रहा था। 8 फॉर्मलेस हैंड्स ने यूस्पा एक साथ हमला कर दिया। फैंग युआन का दिल उछाल गया और वो जल्दी से बच निकला। वो कभी चलता तो कभी रुकता, पागलों की तरह अपनी दिशाएं बदलता। उसकी नज़र तेजी से बदल रही थी, एक पाल वो ऊपर था तो अगले पाल नीचे। उसने लगभग खुद को चक्कर में डाल दिया था। उसने जबरदस्त मेहनत के बाद अनफॉर्मलेस हैंड से छुटकारा पाया। उसने अभी अपनी सांस ठीक की ही थी कि अचानक हवा की आवाज आई। एक फॉर्मलेस हैंड सीधे उसकी तरफ उड़ा आ रहा था। फैंग युआन बचने हाई वाला था, लेकिन अगले ही पाल उसकी आंख तेजी से बड़ी हो गई। ये एक फॉर्मलेस मुट्ठी थी। वो जोर से हंसा और अपने 6 पंख फड़फड़ाए सीधे उस फॉर्मलेस मुट्ठी की तरफ मुक्का मारा। उस फॉर्मलेस मुट्ठी को तोड़ने के बाद यूज एक रैंक 5 गू मिला। वो गुवम उसके हाथ में कांप रहा था और जोर से छटपटा रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था। फैंग युआन ने अपने विल का एक हिस्सा अंदर भेजा, लेकिन यूज सप्रेस नहीं कर पाया। उसने फौरन माथा सिकोड़ा जब उस एहसास हुआ कि ये गू एक जंगली गू नहीं बल्कि एक गू मास्टर का गू वर्म था। क्योंकि इस गू वर्म में किसी और की विल थी, यूज रिफाइन करने की मुश्किल एक जंगली गू को रिफाइन करने से कई गुना ज्यादा थी, और उस थोड़ी देर के लिए सप्रेस करना भी मुश्किल था। मेरा गू छोड़ दे, एक जानी पहचानी आवाज इस वक्त फैंग युआन के कानों में गूंजी। फैंग युआन ने आवाज के सोर्स की तरफ देखा और फौरन मुस्कुरा दिया। उसने देखा कि ही लूलन जल्दी और गुस्से में उसकी तरफ उड़ा आ रहा है। उसकी नजर फैंग युआन के हाथ में मौजूद गू पर टिकी हुई थी।
चैप्टर 632 कोएग्जिस्टेंस ऑफ पेन एंड जॉय। हे लू लन अपने दिल में लगातार शिकायतें कर रहा था। उसके पास बेहतरीन लड़ाई की ताकत थी और साथ ही एक बेहद शक्तिशाली स्ट्रेंथ पाथ लॉन्ग रेंज किलर मूव था, बस वो उसकी मूवमेंट एस्पेक्ट की कमजोरी को कवर करने के लिए काफी नहीं थे। ज्यादा साफ कहें तो ही लू लैन ने स्ट्रेंथ और डार्क पाथ की कल्टीवेशन की थी जो मूवमेंट एबिलिटी में कुछ खास नहीं थे। लेकिन अभी की सिचुएशन में सिर्फ फ्लाइंग मास्टर्स हाई मुश्किल से जिंदा बच सकते थे। इस तरह फॉर्मलेस हैंड्स के पीछे पड़ने से ही लू लैन की कमजोरी पूरी तरह से सामने आ गई थी। फॉर्मलेस हैंड्स बेपरवाही से ही लू लन के शरीर में मौजूद गू वॉर्म्स को छीन रहे थे। उसने कई फॉर्मलेस हैंड्स को नाश्त किया था और कई का पीछा भी किया था, लेकिन साथ ही नए फॉर्मलेस हैंड्स प्रकट होकर उसके और भी गू वॉर्म्स को पकड़ लेते थे। इस वक्त ही लू लैन एक पागल भालू की तरह गुस्से में उड़ रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा और नफरत साफ दिख रही थी। वो जानता था कि इस सिचुएशन में फैंग युआन को बहुत बड़ा फायदा है, लेकिन वो हार नहीं मान सकता था। कारण यह था कि जो गू वर्म फैंग युआन ने पकड़ा था वो बदकिस्मती से ही लू लैन का वाइटल गू था। वाइटल गू गू मास्टर की जिंदगी से गहराई से जुदा होता है। एक बार वो नाश्त हो जाए तो गू मास्टर को फौरन भारी चोट लगती है। इस गू को पकड़कर फैंग युआन ने एक तरह से ही लू लैन की एक बहुत बड़ी कमजोरी को कंट्रोल कर लिया था। इस वाइटल गू की बात करें तो इसने भी बहुत मुश्किलें झेली थी। कई बार फॉर्मलेस हैंड्स ने इसे छीना और ही लू लैन ने इसे बार बार वापस हासिल किया। अगर गिना जाए तो यह 36 बार था जब इस वाइटल गू को छीना गया था। सिर्फ इस बार एक एक्सीडेंट हो गया, वो फैंग युआन के हाथ लग गया। उसका विटल गू दुश्मन के पास था। ये एक बहुत गंभीर सिचुएशन थी और उस वापस लाना ही था। फैंग युआन की ईद में एक ठंडी रोशनी चमकी। वो नहीं जानता था कि उसके हाथ में रैंक 5 गू हे लू लैन का वाइटल गू है, लेकिन वो ही लू लन के बर्ताव से इस गू की बड़ी अहमियत का अंदाजा लगा सकता था। HMPH इस गू को वापस लेना चाहता है? सपने देखता रहे। फैंग युआन ने अपनी पीठ पर लगे 6 पंखों को हिलाया और ऊपर उठ गया, दूर उड़ गया। हे लू लैन ने फैंग युआन का बार बार पीछा किया था। उनके बीच की नफरत पहले ही बहुत गहरी थी, लेकिन यह वक्त हे लू लन को मारने के लिए अच्छा नहीं था। फॉर्मलेस हैंड्स बढ़ते हाई जा रहे थे। फैंग युआन को पहले ही उनसे बचने में मुश्किल हो रही थी। अगर वो इस सिचुएशन में लड़ता तो सफल होने पर भी उसे एक बेहद भयानक कीमत चुकानी पड़ती, खासकर जब ही लू लन के पास ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक था। अगर यूज कोने में धकेल दिया गया और उसने सेल्फ डेटोनेट कर लिया तो फैंग युआन को भयानक परिणाम भुगतने पड़ते। देखते हैं कब तक मेरा पीछा कर सकता है। फैंग युआन ने टांस कसा और अपने हाथ में बेचैन गू वर्म को जबरदस्ती सप्रेस किया। जल्द ही उसने ही लू लन को पीछे छोड़ दिया। रास्ते में फॉर्मलेस हैंड से बचते हुए उसने अपने कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा अपने इमॉर्टल एपर्चर में भेजा। इमॉर्टल एपर्चर बिना रुके बढ़ रहा था। जब से फैंग युआन ताई बाई यून शेंग के इमॉर्टल एपर्चर से बाहर निकला था, उसका इमॉर्टल एपर्चर लगातार हेवन एंड अर्थ की को सोख रहा था। ए फ्लैट वो पहले ही 2600 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा हो चुका था। आसमान नारंगी और पीला था जबकि जमीन उबड़ खाबड़ थी जिसमें ऊंची और शानदार सफेद पत्थर की पहाड़ श्रृंखलाएं थी। इमॉर्टल एपर्चर का टेरेन गू मास्टर के पाथ्स, एक्यूमुलेशन, टेम्परामेंट और समझ से जुदा होता है। ये पहली बार था जब फैंग युआन एक स्ट्रेंथ पाथ गू इमॉर्टल बना था और उस अभी इसके बारे में मोटा मोटा ही समझ आया था, सिर्फ जनरल सिचुएशन हाई जानता था। अगर उस गहरी समझ चाहिए थी तो यूज फ्यूचर में रिसर्च करनी पड़ेगी। टाइम फ्लो 1 से 12 के अनुपात तक पहुंच गया है। बाहर की दुनिया में एक दिन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर 12 दिन के बराबर है। ग्रोथ रेट धीरे धीरे कम हो रही है। फैंग युआन ने ए कालन किया। ए फ्लैट तक उसने लगभग सारी हेवन एंड अर्थ की को ट्रू इनहेरिटेंस सक्लूडेड डोमेन में सोख लिया था। वो अब इमॉर्टल एपर्चर के पूरी तरह से स्टेबलाइज होने का इंतजार कर रहा था, जो सबसे जरूरी था। एक बार जब उसके पास गू इमॉर्टल की लड़ाई की ताकत आ जाएगी तो सब कुछ बदल जाएगा। मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए मेरा गू रखने देता हूं, मैं न्यूज वापस लेकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हे लू लैन बस लाचारी से दहाड़ सकता था जब उसने फैंग युआन को दूर और दूर जाते देखा। जब वो पीछा कर रहा था तो फॉर्मलेस हैंड्स ने यूज रोक दिया था और उसने कई गू वॉर्म्स खो दिए थे। उसके लिए पहले हाई फॉर्मलेस हैंड्स से बचना बहुत मुश्किल था, तो हैरानी की बात नहीं थी कि ऐसी हालत में फैंग युआन का पीछा करने पर यूज परिणाम भुगतने पड़े। हे लू लैन ने लाचारी से हार मान ली। अगर वो अभी भी पीछा करने पर अदा रहता तो इससे फैंग युआन को जरूर शक हो जाता, और अगर फैंग युआन ने अंदाजा लगा लिया कि वो गू हे लू लैन का वाइटल गू है तो सिचुएशन और भी खराब हो जाती।
मैं सिर्फ अपने विटल गू से अपने कनेक्शन पर भरोसा कर सकता हूं और धीरे धीरे उसके पास जा सकता हूं फॉर्मलेस हैंड से बचते हुए, फिर मैं इस कमीने चोर पर घाट लगाकर हमला करूंगा। हे लू लैन ने अपने दांत इतने पीसे कि उनसे आवाज आने लगी, जबकि वो हर तरह की साजिशें सोच रहा था। फॉर्मलेस हैंड्स गू वॉर्म्स को छीन सकते थे लेकिन उन्हें रिफाइन नहीं कर सकते थे। जब फॉर्मलेस हैंड टूट जाता तो गू वर्म आज़ाद हो जाता, जिस पर गू मास्टर फौरन गू को महसूस कर सकता था और अपनी विल का इस्तेमाल करके उस वापस बुला सकता था। फैंग युआन ने जबरदस्ती ही लू लन के वाइटल गू को सप्रेस कर रखा था, लेकिन उसके पास यूज रिफाइन करने के लिए वक्त या एनर्जी नहीं थी। इसलिए ही लू लैन का अभी भी यूएस गू वर्म से कनेक्शन था और उसके पास सिचुएशन को पलटने की उम्मीद थी। वक्त बीतता गया, फॉर्मलेस हैंड्स ने ट्रू इनहेरिटेंस सक्लूडेड डोमेन में सिचुएशन पर पूरी तरह से कंट्रोल हासिल कर लिया था। बड़े हल्के नीले हाथ हर जगह दिखाई दे रहे थे, जैसे मधुमक्खियों का झुंड मंडरा रहा हो। चाहे गू मास्टर्स हों या ट्रू इनहेरिटेंस लाइट लम्प्स, उनके पास सिर्फ भागने का विकल्प था। स्प्रिंग ऑटम सकाडा। फैंग युआन का मुंह सूख रहा था क्योंकि उसके अंदर का प्रेशर लगातार बढ़ रहा था। इमॉर्टल एपर्चर के बढ़ने के साथ स्प्रिंग ऑटम सकाडा रिवर ऑफ टाइम का पानी सोखता रहा, जिससे पहले एपर्चर में प्रेशर बढ़ता चला गया। पहले एपर्चर की दीवारों पर पहले ही कई दरारें आ चुकी थी। पहले एपर्चर पर प्रेशर को जितना हो सके कम करने के लिए फैंग युआन ने पहले ही एपर्चर में मौजूद सारा प्राइमेवल एसेंस खाली कर दिया था। वो तेजी से उड़ रहा था, दर्जनों मूवमेंट गू का इस्तेमाल कर रहा था जिनकी प्राइमेवल एसेंस की बहुत ज्यादा मांग थी। खुशकिस्मती से मैंने पहले ही इसकी प्लानिंग और तैयारी कर ली थी और बड़ी संख्या में बेगरमॉथ्स खरीद लिए थे। लेकिन इसके बावजूद मुझे अपने प्राइमेवल एसेंस पर ध्यान देना होगा। अगर मेरा प्राइमेवल एसेंस पूरी तरह से खत्म हो गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। यह बेगरमॉथ्स गू वॉर्म्स द जो प्राइमेवल एसेंस स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते थे। वो पतंगों जैसे दिखते थे, लेकिन उनके पंखों में गोल छेद थे। इन छेदों से बेगरमॉथ फटा पुराना दिखता था, जैसे एक भिखारी के कपड़े। सच में, हालांकि बेगरमॉथ के पंखों पर जितने ज्यादा छेद होते उतना ही बेहतर था। ज्यादा छेदों का मतलब था कि बेगरमॉथ यूसीएचसीएच रैंक का प्राइमेवल एसेंस स्टोर कर सकते थे। मॉर्टल दुनिया में यह बेगरमॉथ सीमित संख्या में थे, लेकिन फैंग युआन के पास हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड था और वो ट्रेजर येलो हेवन में बेगरमॉथ्स के झुंड खरीद सकता था। फैंग युआन ने सीधे एक झुंड खरीदा। भले हाई रैंक 5 और रैंक 4 के बेगरमॉथ्स ज्यादा नहीं थे, लेकिन रैंक 3 और रैंक 2 की संख्या बहुत बड़ी थी। फैंग युआन के पास लगभग 1000 बेगरमॉथ्स थी और उसने लगभग सभी को अपने साथ लाया था। मॉर्टल्स उन्हें खरीद नहीं सकते थे और उन्हें गू पालने का खर्च उठाना भी मुश्किल लगता। लेकिन फैंग युआन के पास हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में एक गू इमॉर्टल की संपत्ति थी और उन्हें पालना उसके लिए आसान था। सिर्फ बेगरमॉथ्स हाई नहीं, उसके पास बहुत सारे स्पेयर ईगल राइज गू और दूसरे गू भी थे। फैंग युआन अपने ईगल राइज गू को कुछ देर इस्तेमाल करने के बाद रख देता और दूसरा ईगल राइज गू एक्टिवेट कर लेता। उसकी पीठ पर 6 पंख थे और ऐसा लग रहा था कि वो 3 ईगल राइज गू इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन सच में वो 1 दर्जन से ज्यादा ईगल राइज गू बारी बारी इस्तेमाल कर रहा था। यह हेवन एंड अर्थ की वजह से था। इस सिचुएशन में गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करने पर हेवन एंड अर्थ की का बैकलैश मिलता। अगर उन्हें बहुत देर तक इस्तेमाल किया जाता तो गू मर भी सकते थे। फैंग युआन का इमॉर्टल एपर्चर बढ़ रहा था, इसलिए वो हेवन एंड अर्थ की के जमा होने का केंद्र था, जिस वजह से यूसपा बैकलैश फोर्स बहुत ज्यादा थी। इसलिए ईगल राइज गू जैसे गू को बदल बदल कर इस्तेमाल करने से वो उनकी उम्र को सबसे ज्यादा लिमिट तक बढ़ा सकता था। ये फिर से हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड होने की वजह से था, एक गू इमॉर्टल के रिसोर्सेज की मदद से, कि वो इतना खर्च कर सकता था। हेवन एंड अर्थ की का बैकलैश भी एक गू मास्टर के गू इमॉर्टल बनने में एक बड़ा थी। जब ताई बाई यून शेंग ने अपने असेंशन में ट्रिब्यूलेशंस का सामना किया तो उसके गू वॉर्म्स बड़ी संख्या में नाश हो गए। अगर फैंग युआन का सपोर्ट ना होता तो 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के बाहर कियोटिक लाइटनिंग बॉल्स का सामना करते हुए उसके पास इस्तेमाल करने के लिए कोई गू वर्म नहीं बचता। अगर एक गू मास्टर किस्मत से गू इमॉर्टल बैन भी जाता तो उसके सारे मोर्टल गू आमतौर पर नाश हो जाते। गू इमॉर्टल बनना बेहद जोखिम भरा था और इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। बहुत से मामलों में एक नए बने गू इमॉर्टल के पास कुछ भी नहीं होता था। पहले जमा किए गए लगभग सारे गू वॉर्म्स पूरी तरह से इस्तेमाल हो जाते थे। 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग। फैंग युआन अचानक उड़ते और बचते हुए हेवनली ज़ॉम्बी फॉर्म में बदल गया। उसके 6 पंख ऊंचे उड़े और उसने अपनी 8 बाहें उठाई। बम! अगले हाई पैल, वो सीधे एक फॉर्मलेस मुट्ठी से टकरा गया।
फैंग युआन को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ और उसने सीधे उस फॉर्मलेस मुट्ठी को तोड़ दिया, एक गू हासिल कर लिया। जब फैंग युआन ने वो गू देखा तो वो खुश हो गया। ये तीसरा वाइल्ड इमॉर्टल गू था जो उसने ताई बाईयून शेंग के इमॉर्टल एपर्चर से निकलने के बाद हासिल किया था। वो यूज ठीक से जांच नहीं पाया, लेकिन उसने यूज सप्रेस करने के बाद अपनी जेब में रख लिया। अभी उसके पास स्प्रिंग ऑटम सकाडा का अंदरूनी खतरा था, जबकि बाहर फॉर्मलेस हैंड की आफत थी। यूज पूरी तरह से उड़ने पर कंसंट्रेट करना था, साथ ही अपने प्राइमेवल एसेंस और अपने गू वॉर्म्स की हालत पर भी ध्यान देना था। लेकिन वो अपनी भरपूर फसल को नकार नहीं सकता था। फैंग युआन गहराई से महसूस कर रहा था, जिसे कहते हैं दुख और सुख का साथ होना। उसका फ्लाइंग मास्टर अटेनमेंट इस सिचुएशन में उसकी बहुत बड़ी मदद कर रहा था। मा होंगयू कहाँ है? फैंग युआन ने तीसरा इमॉर्टल गू स्टो किया और अतिरिक्त लालच से अपने आसपास देखा। लकपात सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस हमेशा से उसके लिए बेहद दिलचस्प रहा था। इस समय जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने एक बड़े हद तक इस पर निर्भर होकर जमीनों पर राज किया था और दुनिया में अपराजित बने थे। पहले फैंग युआन के पास इस लकपात ट्रू इनहेरिटेंस के बारे में कुछ करने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन अब फॉर्मलेस हैंड्स की ताकत का सहारा लेकर वो लकपात गू वॉर्म्स को छीन सकता था। ये एक बेहद दुर्लभ मौका था, लेकिन जब भी उस मौका मिलता, हर तरफ खोजने के बाद भी यूज लकपात ट्रू इनहेरिटेंस की परछाई तक नहीं दिखी। साफ था, लकपात ट्रू इनहेरिटेंस भी इधर उधर घूम रहा था। सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस शायद मा होंगयू और चाओ लियान यू की रक्षा कर रहा था, लेकिन वो सिर्फ फॉर्च्यून राइवलिंग हेवन की एक स्वीकृति थी, और उस अभी भी एक जंगली विल कंट्रोल कर रही थी। जंगली गू वॉर्म्स के लिए हेवनली ट्रिब्यूलेशन और अर्थली कैलेमिटी से बचना एक सहज प्रवृत्ति थी। बड़े ट्रू इनहेरिटेंस सक्लूडेड डोमेन में अफरा तफरी का माहौल था। हर जगह फॉर्मलेस हैंड्स द ट्रू इनहेरिटेंस मीटियर्स, भागते हुए गू मास्टर्स या बंद फॉर्मलेस मुठियों पर चमकदार हमले, ये सब फैंग युआन की नज़र में बड़ा डाल रहे थे। फैंग युआन को भी फॉर्मलेस हैंड्स से बचना था और वो आराम से खोज नहीं सकता था। दोनों तरफ मूव कर रहे थे, इसलिए उनका आपस में न टकराना असल में नॉर्मल था। क्रैक क्रैक, किसी चीज के चटकने की आवाज, जैसे अंडे के छिलके के टूटने की, फैलने लगी। ट्रू इनहेरिटेंस सक्लूडेड डोमेन में दरारें बढ़ रही थी। पहले ये सिर्फ एक तरफ थी, लेकिन अब दरारें धीरे धीरे सब तरफ फैल गई थी, और भी बड़े हल्के नीले हाथ दरारों से अंदर घुसने लगे। वक्त बीतता गया, फैंग युआन के गू वॉर्म्स का नुकसान भी और गंभीर होता जा रहा था। एक तरफ हेवन एंड अर्थ की के बैकलैश की वजह से, खासकर मूवमेंट गू वॉर्म्स बारी बारी इस्तेमाल होने के बाद भी वो अपनी सीमा तक पहुंच गए थे और कई नाश हो गए। दूसरी तरफ फॉर्मलेस हैंड्स की मात्र गुणवत्ता परिवर्तन के बिंदु को पार कर चुकी थी। कभी कभी कई फॉर्मलेस हैंड्स एक साथ प्रकट हो जाते और सारे बचने के रास्ते बैंड कर देते। इसलिए फैंग युआन 3 बार पकड़ा गया, लेकिन हर बार जब वो पकड़ा जाता, वो जानबूझकर कम उंगलियों वाले फॉर्मलेस हैंड को चुनता, अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देता और अपने गू वर्म को अपनी मर्जी से ले जाने देता। चैप्टर एंड।